बेड़गा अंधा बेड़गा अंदर ना जा नहीं अंदर ना जा
सुनाई दे आवाज निकलती भक्तों जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की। आप लोगों ने पूज्य गुरुजी के दिव्य दर्शन तो कर ही लिए होंगे। भक्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुजी रामेश्वरम के लिए निकल चुके हैं, जहां पर उनकी 30 तारीख से 3 तारीख तक लगातार श्री राम कथा चल रही है। और बागेश्वर में भी जो श्री भगवत कथा हो रही थी वो भी समाप्त हो चुकी है। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुजी जब रामेश्वरम के लिए गए तो अपने सभी भक्तों को क्या संदेश देकर गए, आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना है। गुरुजी का सभी भक्तों के लिए क्या संदेश है, आप लोग बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब उंगली उठा रहे थे, सनातन को जब पाखंडी बता रहे थे, सनातन को जब संतों को पागल मूर्ख बेहुदा बनाने वाले बता रहे थे, तभी श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। ऐसे पढ़े लिखे मूर्खों के मुंह पर तमाचा मारकर बागेश्वर हनुमान जी ने सनातन का झंडा। और क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, आज सर्वत्र श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की महिमा। सर्वत्र जन जन कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, शक्तियां तो शक्तियां होती। मेरे पागलों, आज तक के इतिहास में जिसने जो दरबार में मांगा वो पाया, तुम भी पाकर के ही जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या? लहसुन प्याज मांस खाना बंद कर दो, महीने में एक बार प्लीज शुरू कर दो। ओम बागेश्वराय संत का जाप करना प्रारंभ कर दो। न देखो तुम्हें धन लगना है, न तुम्हें कोई व्यवस्था लगनी, न तुम्हें कोई पूजा करनी, न तुम्हें कोई पाठ अनुष्ठान करवाना है। जरूरत ज्यादा से ज्यादा रामायण और सुंदरकांड, इतने में ही बागेश्वर हनुमान जी सब काम ठीक कर देते हैं। ऐसी श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की प्रताप की जहाँ साक्षात रूप में श्री सन्यासी बाबा, जिनके पास में 40,000 सेना और जिनकी शक्तियों के सामने बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर धाम की पोल खोलने के लिए आए। प्रथम है कलयुग में प्रभु श्री हनुमान का झंडा। आज तक सबकी ठगली बागेश्वर हनुमान जी ने बांधी। ऐसे कलिकाल के देवता श्री बागेश्वर हनुमान जी के पावन दरबार की पधरा जो रज को तुम माथे पर लगा रहे, मेरे पागलों, ना तो हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने बैठे हैं, ना हम तुमसे ताली सुनने के लिए बैठे हैं, और दान तो हम तुमसे लेते ही नहीं है। मेरे पागलों, तुम्हें भंडारा भी दे रहे और तुम्हें हनुमान भी दे रहे। हमारा सिद्धांत सिर्फ केवल इतना है, तुम्हें दर दरबार में न भटकना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर में न पड़ना पड़े, तुम्हारी कोई बेइज्जती न करे, तुम्हारी आस्था का कोई खिलवाड़ न मचाए, और तुम्हें कभी अपने जिस्म को, अपने धन को न देना पड़े। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी का समाधान प्राप्त हो जाए, हर समस्या का समाधान मिल जाए। हम चाहते हैं तुम्हारी पीढ़ियों में, आने वाली परंपरा में तुम्हें सदा सदा के लिए कैसा समाधान मिले। हर समस्या का समाधान कलयुग में सिर्फ हनुमान है, और देवता चित्तना हनुमत से ही। ऐसे कलयुग के राजा जिनका बल राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र, वो वीर बजरंगबली जो कलिकाल में बाल समय विभक्षियो तब तीनों लोक भयो हथियारो ताई सुतरात भयो जग को यह संकट काउ तो जात न डारो देव नारायण करी पृथ्वी जब छाण दियो और कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ना तिहारो।
वो बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन। इसलिए मेरे पागलों और मेरे परिवार के सदस्यों, जितने भी दरबार में आज सायंकाल तक इंतजार में बैठे, तरह तरह के मनोभाव लगाए हुए, तरह तरह की जिज्ञासा लेकर, तरह तरह के प्रश्न का उत्तर पाने और अपने जीवन में, मेरे पागलों पर्चा से तुम्हारा समाधान नहीं होना। ये दुनिया का कोई भी धर्म गुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसकी इज्जत ना चली जाए, कहीं उसकी यहाँ से दुकान खाली ना हो जाए। मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं। जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें हनुमान जी से छोड़ करके ही रहेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना, तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, परिवार के लोग तुम्हारा तमाशा ना बनाए, जैसे हमें दुख होगा वो तुमको ना भोगना पड़े। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, दान दो गुरु घर पर आ जाते हैं, काजू का प्रसाद मिलता है, VIP पर्चा बनता है, न जाने क्या क्या। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते, पैदल चलकर आते, जगह जगह से धक्के खाकर आते, दुत्कार करके आते, और हंसी मजाक गांव का बनकर के कई लोग आते हैं, जा तो है क्या हो गया, घर वालों के ताने सुनकर के लड़कर आते हैं कि क्या हो जाएगा, वे बिजली में कहां पड़े हो। लेकिन मेरे पागल हो, कभी उनके भी मुंह पर तमाचा लगेगा जिस दिन बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारी कान पकड़कर तुम्हारे माथ पर अपना हाथ रख दे। वो संभव तभी है जैसे हमने पाया वैसे तुम पाओ। तो हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम तो इंसान हैं, हम तो साधारण मनुष्य, हम ना तो कोई भगवान है ना कोई भगवान, हम तो पापी जीव हैं, हम तो नालायक हैं, हम बड़े निकम्मे आदमी हैं, हम तो एक साधारण से इंसान हैं। मेरे पागलों, इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ा है, लेकिन हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और मेरे प्रियजनों, अब तुम यहां आ गए तो तुम हनुमान जी के हो गए। और ये भी विचार मत करना कि सुनाई नहीं देता, परमात्मा बहरा नहीं है, वो जब प्रदेशों का पर्चा बनवा सकता है तो तुम्हारे दिल की भी वो जानता है। तुम तो देशी हो, तुम्हारी भी मन भी जानता है, लेकिन याद रखना, तुम नियम, आस्था, भरोसा सबरी की तरह दृढ़ रखना। और तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे पर्चे के चक्कर में मत पड़ो। पर्चा तो तुम्हारा हमारे गुरु को भी बनाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर इतना कठोर भरोसा होना चाहिए। चढ़ जाना मंदिर तो जाकर हनुमान जी से कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने, बहुत धक्के खा लिए, आवाज से हमें धक्का नहीं खाना, तू हमारा हम तुम्हारे। उसके बाद देख लेना, तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, तुम्हारे साथ संकट मोचन बागेश्वर हनुमान जी की सेना खड़ी नजर आएगी, सन्यासी बाबा की सेना खड़ी नजर आएगी। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, दृढ़ता के साथ बैठना, अधैर्य बनकर नहीं, धैर्य बनकर। याद रखना, परमात्मा या गुरु की कृपा खेल नहीं है या जादूगरी नहीं है। तो तुम आए, तुमने 4 दिन इंतजार किया और पर्चा बनवाया और अपने बाप का नाम जाना और ताली पीट कर चले गए। ये कोई जादूगरी का खेल नहीं है। तो तुम्हारे मन की बात बता दी और काम हो गया, और मन की बात बता देने से काम होते भी नहीं है। मन की बात बता देने से तुम्हारी समस्या का समाधान भी नहीं होना है। और मन की बात बता देना कौन सी बड़ी बात है हनुमान जी के लिए। और हद हो गई यार, तुम जिस बाप से पैदा हुए हम उसका नाम बताते, तुम ताली पीट देते। और तुम्हें लगता है कि वाह, क्या बाप का नाम बता देने से समाधान होना? ऐसे तो हम तुम्हारे 1000 पर्चे भी बना, तब भी तुम्हारा समाधान नहीं होना। इसलिए तुम भागो मत। आज तक इसलिए तुम भागते रहे दर दर गुरुओं के पास,
दरबारों में, जगहों पर, न जाने तुमने कितने टोटके, कितने विधान और कितने धर्म पे तुमने अपना माथा नहीं रगड़ लिया। अब तो तुम्हारे माथे में भी छाले पड़ने लगे और तुम्हारा दिल भी गवाही देना बंद कर दिया है कि शायद परमात्मा है भी इस पृथ्वी पर या पहला, क्योंकि तुम्हारी मती मारी गई और तुमको ऐसा परमात्मा चाहिए जो मुंह में नारियल डालो, हाथ में फोड़ कर निकाल दो। तुम उस परमात्मा की खोज में घूम रहे हो कि तुम अर्जी लगाओ, नारियल बांध दो, बेटा दे दे तुम्हें। तुम उस भगवान की खोज में पागल हो कि तुम्हें पेपर ना देना पड़े और तुम पास हो जाओ, नौकरी लग जाए। ये बेहूदी बात है, ये बेहूदी हरकत है। बंद करो, उठो, जागो। हम तुम्हें जगाने आए हैं, पर्चा तो बहाना है, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए। भागो मत, वरना भागते ही रहोगे और तुम्हारी हाथ में दुनिया में सिर्फ खाली मुट्ठी के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और यही तुम्हें लगा, इसलिए मेरे पागलों, इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के सदस्यों, ये बात भारत के धर्मगुरु इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको अंदर ही अंदर बड़ा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें सत्य पता ना चल जाए। लेकिन आप हमारे पास आए, पूरा कागज लेकर के चले जाओ और 2 स्याही की लाइनें लेकर के चले जाओ और हम तुमको चले जाने दे तो हम में और उनमें अंतर ही क्या बचा। शायद ये बात तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी और कई लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा कि ये प्रवचन बंद करो, हमारे बाप का नाम बताओ। कई तो ये भी कह रहे हैं यार सुन लिया, हटाओ, 19 चैनल खोलो, 20 बाबा आते। तो बताओ, पूछने किसी आए कि बेटा कब आएगा, हमारी लोगाई का नाम बताओ। जैसे बता देने से तुम्हारा ठीक हो जाना, बता देने से जैसे तुम्हारा ठीक हो जाना, हद हो गई यार। बता देने से ठीक नहीं होना है। हमारा एक निजी कमिटमेंट है, हमारा एक निजी संकल्प है, हमारा एक निजी दृढ़ निश्चय है। हम जब भी सरकार के चरणों में सेवा में बैठते तब एक ही प्रार्थना करते, जो उन्होंने हमें चूल्हा चटनी या जो भी हमारे पास उनके द्वारा दी हुई सिद्धि या हमारे गुरु के द्वारा दी हुई हमारे पास माला हमारी संपत्ति है, हमारे पास जब ये आती है, जब ये बैठती हमारे हाथ में रहती, तब हम एक ही प्रार्थना करते, हम किसी के मन की बात बताएं या ना बताएं, पर तुम एक काम करना, कोई भी अगर आए उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। हाँ, तुम्हें टाइम जरूर लगेगा, धक्के तुम्हें जरूर मिलेंगे, धूल भी मिलेगी, इंतजार भी भयंकर करना पड़ेगा, पर ये अमीरों का शौक है। लेकिन हाँ, कितना तुम्हें दृढ़ता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए, हम तो तुम्हारे हो ही हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो करके अब तुम्हारा निर्णय, तुम्हें सिर्फ चमत्कार चाहिए या हनुमान जी चाहिए, तुम्हें सिर्फ 1-2 प्रश्न के एक प्रश्न का उत्तर चाहिए या प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें दर दर भटकना है या तुम जहां रहो वहीं दरबार होना है। निर्णय तुम्हारा है, मजाक के पात्र बनना है और अंत में भगवान से आस्था तोड़नी है। ये अभी आपसे ही पूछते कि हनुमान जी से बड़ी कोई सामर्थ्य है? बालाजी, फिर भी 1-2 प्रश्न का समाधान दे। हाँ ठीक है, हम 4 लोग हैं। हनुमान जी के वहाँ गए थे, आपके लिए रेडियो साहब के वहाँ गए हुए थे, हमें साथ में बच्चा गया हाँ, किसका बच्चा? हाँ, ये वाले माइक को जरा बंद करवाइए, कोई जाके इस तरफ का कुछ देर के लिए या कम करवा है। भगवान जी बता रहे हैं, सोचते हैं कि लोगों से क्यों करवाते हैं, कैसे हाँ
हमने तुम्हारे प्रश्नों को लिखा, गलत हो तुम टोकोगे, सही हो स्वीकार करोगे। काम धाम रुका, लोग बेइज्जती कर रहे। 2018 से कर्ज बन गया है, वर्तमान में तनाव में है। मंदिर भवन का कार्य करवाना चाहते हैं, वह निजी कार्य भी नहीं चल पा रहा, जिसको लेकर टेंशन में है। जहाँ कर्ज चुक जाएगा, शत्रु शांत होंगे, बालाजी की आज से कृपा होगी, वह मंदिर का कार्य 2025-18 अप्रैल तक योग बन जाएगा। आशीर्वाद है। हमारा माइक नहीं कम कर ले। साधु जी बात देखो, साधना करनी है, करनी है। अरे सन्यासी ना बनो, हम गृहस्थी वन में बारे हैं, तुम सन्यासी बनो। आ गया तुम्हारी साधना के बारे में, देखा अच्छा है, बालाजी जी का है, बहुत अच्छा है। हाँ तुम बोल बहुत दे, वचन दे, ये बंद करो, पहले तपोबल लाओ, साधना लाओ, इसके बाद वचन दो, ठीक है। अब तुम काम धाम देखो, पैसा के बिना कुछ नहीं है, धर्म भी बिना धर्म के नहीं होता। पहले तुम काम धाम देखो, फिर बालाजी की सेवा करो, साधना अपनी निजी करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी को गुरु बनाओ। हम तुम्हें साधना का एक मंत्र विधान दे देंगे, उस पर चलो। पहले कर्जा चुकाओ, बेइज्जती से बचो, मैंने है तुम्हारी बेइज्जती लगातार हो रही, ठीक है। अब गांव में तुम ठलुआ हो गए निखट्टे, पहले तुम उससे बचो, ठीक है। इसके बाद में फिर तुम सन्यासी बनो, और यही यहाँ छोड़ के सन्यासी ना बनो। हाँ पहले ये सब करो, इसके बाद तुम सन्यासी बनो, कर्ज चुकाओ, भजन करो, तपस्या करो, भगवती की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, ऐसा आशीर्वाद। सिर का दर्द भी तुम्हारा ठीक रहे, मंदिर का कार्य भी 25 की 18 अप्रैल तक हो जावे, वह बालाजी की भक्ति, वह भगवती की भक्ति, देवी की अनवरत बनी रहे, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद है। बात समझ आए? बुरा ना मान लिया, चलो अच्छा मान भी लो तो हमें बहुत खाली है पर संज्ञान, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, उनकी अर्जी आपने लगाई नहीं है, उनकी अर्जी एक बार आप पुनः लगाएं काले रंग के कपड़ा में, हम आपको बताएं। इसके बाद अगला क्रम, अब तक ये चल रहा, गुरुदेव की प्रेरणा से अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर हनुमान जी ने जो स्वीकार की है, वो अर्जी स्वीकार की है दरबार प्रांगण के ही सामने। ये जो तौलिया लाल डाले हुए भैया तिलक लगाए हुए बैठे हैं, यस आ जाए, आपके साथ अगर कोई हो उनको लेकर के आए। चालू कर लो, ओ बहना चालू कर लो, नहीं तो कलो फट जाए ना बोले। आओ नजदीक भैया, यहाँ ना अभी प्रेत बाधा के रोगियों को लाओ, अभी वहां बैठा लो, बाद में बुलाएं, ठीक है। जाओ, ये सभी प्रेत बाधा के रोगियों को वहां हॉल की उस तरफ बैठा दीजिए। आओ बहन नजदीक, स्वीकार वोट मत दो तो टेंशन नहीं देना। ठीक, और क्या करते हैं जी? जी आप क्या चाहते हैं?
ठीक है, बड़ो परिचय नजदीक। घर में विघ्न बना, बहुत हैरान, धन तंगी बनी हुई है, आय के स्रोत नहीं, स्वयं का मकान नहीं, जिसको लेकर बहुत चिंतित हैं। पति का व्यापार तेज गति के साथ चलेगा, स्वयं का मकान योग 2 वर्ष के अंतर्गत हो जाएगा। धैर्य रखें, एक जगह से आपको रुपया प्राप्त होना है, वो भी मिलेगा। जाप सेना भेज दी जाएगी, आप कर्तव्य का पालन करो, आपके पति व्यापार पर ध्यान दें, भक्ति ज्यादा करो। कुछ त्रुटियां हैं उनको मंगलवार को बता दिया जाएगा, उन पर सावधानी रखो। जाओ 100% सफल होंगे, आशीर्वाद है। आज बोलो मानवन का 9 बजे तक नाम रोशन तुम्हारे बच्चे भी करें। बहुत सारे 10 बजे फिर अगर होगा ना तो बालाजी हमको आप अगली बार में 7 तांबे के सिक्का लेकर के बोल दे कि मैं काम करूंगी तो आज हम विधि करेंगे। कर्तव्य आपको करना है, आपके पति को करना है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कोई भी ऊपरी बाधा नहीं। जो कारोबार में बंधन है उसका विधान करेंगे। कुछ बातें हैं जो माइक से बोलने योग्य नहीं है, इसलिए आप नाम जब भजन करो। मंगलवार को हमें उचित जब भी लगेगा हम आपको सावधानी के मार्ग बताएंगे। जाओ बहन, हनुमान जी आज से ही तुम्हारी जय जय करें, आशीर्वाद है। बताइए भाई, देखिए हेलो हेलो, भैया बैटरी इसकी चली गई। गुरु महाराज की जय। पहुंचे नहीं, देखो लड़ो ना, मारपीट कर सकते, लड़ो ना। जय श्री राम। कहां से आए भाई? पहली बार आए? ओ, आज अर्जी लगी है। हाँ, क्या नाम है? कुछ शिवानी, मैंने बुलाया था। चलो, आपकी कोई चिट्ठी है, आप अपनी चिट्ठी निकालो, हमने अपनी चिट्ठी तुम्हारी लिख के बनाई। और क्या हो गया था? नदी थी, तो उसकी जांच करवाई तुमने? पुलिस FIR पूछते जाओ। ये भी भाई एक कहना चिट्ठी में अनेक प्रश्न लिखे, जिसमें 4 प्रश्न आपने उल्लेखित किए थे बिना क्रमांक के। चिट्ठी में 4 प्रश्नों को आपने बिना क्रमांक के लिखा है। बहुत परेशान, चिंतित बहुत है, परिवार में भाई को हैरानी बनी, आकेश को, उसका काम नहीं चल रहा है, उपद्रव मचा हुआ है, बहुत टेंशन में है, उसके सभी कार्य अवरोध हो गए, जितना करता बंद हो जाता है, वह वर्तमान में स्ट्रेस में जा रहा है। सही होगा, उसको जमीनों का काम करना चाहिए, सफल हो जाएगा। वह एक भाई की मृत्यु का रहस्य जानने आए, उसने डिप्रेशन में यह कदम उठाया था। तंत्र विद्या का शक गलत है, तंत्र विद्या का शक गलत है। एक स्त्री चरित्र कारण था, इसलिए टेंशन में आकर के उसने यह कदम उठाया था।
आगे कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी, वो वापस तुम्हारे परिवार में लौट कर आए, ऐसा आशीर्वाद है। सीता जमीनों का या फिर वो एक बाहर में कंपनी उनको कह सकते हैं, एक बार लेके उन्हें मिल लेकर आओ। थोड़ा सा परिवार है उसमें बात तो तय हो गई, लेकिन गाय वाली चर्चा कर रहा एक जगह पहले पूर्व में बात तय हो गई थी, वहां से मना हो गई, टूट गई। अभी वर्तमान में एक चर्चा हुई है और फाइनल पे पहुंच गए। हमारे मित्र आप ये जरूर पूछ लेना। और दूसरा, इनको हमें कवच देना, कवच हम आपको मंगलवार को देंगे। तीसरी किसी नदी में उस भाई के लिए हमको गुरु चाहिए, छोटू आपको देना, आप आदमी दे देना, हम उसके लिए उपाय करेंगे, ये करेंगे। चूंकि आपने एक अर्जी पुनर्जन्म की लगाई, उसकी वो स्वीकार है, आप उनको देखिए। ये आपका मंत्र आया, इसको आप जप करते रहते हैं, किसी को मदद करना है। उनकी कोई आज्ञा नहीं आई है, हमें मंगलवार को लगेगा, हम आपको बता देंगे। नहीं लगेगा कोई बात, ये कहना जरूरी है। सीताराम। इसके बाद दादाजी को भेजो। राम। अरे पागलो, सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, गौ माता की। कहाँ बैठे थे होते? ऊपर। माई जय हो। हम बुढ़ापे में ऊपर चढ़े थे। कहाँ से आए? बिहार से बनी रघुआ। बिहार में कहाँ से बनी हो? नरेंद्र जिला जिरिया गांव से बनी हो। पहली बार आए वानी रघुआ, अष्टांग भाई वानी आवा रघुआ किसका। इसके बाद साधु जी, बालाजी, हाँ बेटे आ जाओ, हाथ जोड़े हुए बेटा। यस यस यस। पीला बैग टांगे हुए एक छोटा बालक है, इसको बच्चा है, इसको आने दो। जय श्री राम। बालाजी सीताराम। नागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की दादा पहली बार आपने नारियल मांगा? बहुत बढ़िया। पहली बार में ही अर्जी लग गई तुम्हारी। बताओ नाम चाहते हो क्या? क्या समाधान चाहते आप? क्या हो गया? दुश्मन पीछे लगे बता रहे। हाँ
बेटा का बनने नहीं दे रहे, उपद्रव मचाते हैं, वह मारने की धमकी देते हैं, लगातार उपद्रव कर रहे। काम पूर्ण हो जाएगा, दुश्मन मान जाएगा, तुम्हारे बालक को संतति की अर्जी है, संतान की। उसके घर पर 2026 9 नवंबर को पुत्र योग बन रहा है, आशीर्वाद है। सीताराम। डॉक्टर को दिखाया इन्होंने, क्या बताया? हाँ, क्या बताया? हमने इनका कारण भी निकाल लिया। और उनको गर्भाशय में दिक्कत है, पतोही को, पतोही कहते ना, हाँ, उसको गर्भाशय में दिक्कत है, गर्भाशय में समस्या है। डॉक्टरी सलाह चलने दो, हम आपको एक पुत्र जीवा औषधि है वो भी देवेंगे। बालक को दर्शन करा दियो धाम के, आप पेशी करियो, जाओ, बालाजी दया करवेंगे। और नवंबर में योग बन रहा है, 100% जो तारीख दी, अगर तुम नियम का पालन करोगे तो घर पे किलकारियां गूंजेगी, आशीर्वाद है। पर्चा मिथ्या नहीं होगा। हमें वहां की मिट्टी चाहिए, मकान की। मंगलवार को आइयो, 26 तारीख में रुकने हैं, नहीं तो फरवरी में, 10 फरवरी से पूरी फरवरी तक है। आप आइयो, हमें दइयो, हम विधि कर दे भी, जाओ तुम्हारे घरे हो जा रहो। राम। हाँ, कोई भी एक क्रम आ जाए। सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। कहा बेच रहे हैं? ले आया हो कि बेच रहे? हमारे घर इधर हो लिया, हम बाबन आदमी लिया। हाँ, ये क्या है? हाँ, मेरी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है बेटा? ठीक है, हम इस दरबार की बात में ठीक है, जल्दी हम पे पर्चा बना। सीताराम। वाह, बहुत अच्छा, मेरी में। ये माला किसकी? हमें नेपाल से लाई। अब मैं जा रहा हूँ, आगे तो नहीं लगा। रुई धर गई मूड पे। धन्यवाद लेना। नहीं ना, पाएंगे हमारे, हम पाएंगे पक्का भैया। ये अलग रख देंगे, नहीं तो प्राण खा देंगे। तो जब रुई, ये क्या है? ये है क्या? पता नहीं। तो पहनाया जाता कि रखा जाता? सिर पे। चलो, कहाँ से हो बहन जी? यूपी में। बहुत अच्छा, बैठ रहने दो महाराज। तो मैं वीडियो बनवा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमें तो कोई दिक्कत, दो क्या और तो बनवा दे। हमें कोई दिक्कत, हम तो बना सकते हैं। दादा, इन बहन जी का वीडियो बना, हमको कोई दिक्कत नहीं। जो बात हमारी घर है वो नहीं बोलना, बाकी बोलना, ऐसा ही है। थैंक यू। राम। साधु जी, बालाजी, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक हमने 9 नारा सीखो, बताएं।
बजरंगी रे बजरंगी, 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 बजरंगी। लड़ना लगा था ना तो बच्चे गा रहे थे, पता ही नहीं। अरे नाम बना लो, बालाजी रे बालाजी, बालाजी रे बालाजी, बालाजी रे बालाजी, बालाजी रे बालाजी। पहली बार जब हमने सुना तो हमें लगा कि फूफा, बाद में पता लोगों को बंदा बनते हैं। राम बालाजी सीतारूप। क्या समाधान चाहते हैं? गो बैठ। काजल क्या है? इसमें अनुकंपा है क्या? ठीक काय में है? अरे राम, इससे क्या होगा? नौकरी मिल जाएगी। हमने 3 प्रश्न लिखे। विवाद चल रहा, कोर्ट में टेंशन ना ले, लोग दुश्मन पीछे लगे हैं, वह बड़े हैं, बहुत ज्यादा धमकी देते हैं, मजाक बनाते हैं। अनुकंपा नियुक्ति 100% आपकी कोर्ट ऑर्डर से ही होगी, जावासी बात है। रिश्तेदार आपके विचित्र हैं, बहन के पति गलत विसंगति में फंसे हुए हैं, वह कार्यों में अवरोध भी उनके बना है, लड़ाई भयंकर करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, आपकी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया है, गलत रास्ते पर है, वो भी सुधर जाएंगे, समय लगेगा, लेकिन कोर्ट के लिए आप जो है 5 सुंदरकांड के पाठ हनुमान जी को करवा दीजिए, जाओ, तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा, अनुकंपा नियुक्ति आपको प्राप्त होगी, मतलब होगी, आशीर्वाद है। उनको लाना क्या होगी? उनके बारे में बाकी याद तो गया, चरम लोग उनको बहुत विचित्र बना हुआ है, तो ये सच में लाइलाज है। उन्होंने गोला में इसके बारे में लिखा है और इनका उपाय भी निकाल लिया। ये लाइलाज सफेदी भी छाती हुई, वही सफेदी छाती। आप इनको लाओ, हमें गंगा जल दे दो, हम विधि कर देंगे, जाओ आशीर्वाद। मोरी बहना बहना को पटकी दे देना, साथ दे देना। अगला नंबर
अरे वाह, ले आना एक बार है। अगला नंबर सीताराम दादाजी कली रखना। जय श्री राम, जय श्री राम, आगे प्रधान की जय काशी बाबा की जय। कहाँ से हो प्रभु? अरे वाह, पहली बार आए, पहली बार आ गए।